हेलो एवरीवन। जीके की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बौद्ध धर्म को विस्तार से पढ़ा था। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज की मोटिवेशन लाइन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। वो परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माँ का नाम था माया देवी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया था। और ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके दूसरे गुरु का क्या नाम था? इनके दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो 5 ब्राह्मण उरुवेला में इनके शिष्य बने थे। उन 5 शिष्यों के नाम हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अशागी और महानामा। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी जिसको आजकल फल्गु नदी बोला जाता है के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो इनको गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो इनके उपदेश ज़्यादातर पाली भाषा में दिए गए थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की उसको बोला जाता है बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, सभी वस्तुएं क्षयशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए।
बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रविष्ट को कहा जाता है उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे। एक थे भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक थे ये। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। सबसे प्रिय शिष्य थे उनके आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली उनकी खुद की माँ थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है सम्राट अशोक के। इन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और बेटी को श्रीलंका भेजा था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो इनके अनुयायी थे कालिक और तपाशु। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? नहीं, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन सी शैली में बनी थी? तो इसका है मथुरा कला। इनकी प्रथम मूर्ति बनी थी मथुरा कला शैली में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो ये किया गया था गांधार शैली में। सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। तो बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो ये भी की गई थी बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस की शुरुआत बौद्ध धर्म से की गई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा। अपने अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अनिश्वरवाद को मानने वाले बौद्ध धर्म और जैन धर्म हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया है? वेदों को। बुद्ध ने वेदों को नकार दिया है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो सम्राट अशोक को किया था मोगलीपुत्र तिष ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गांधार शैली का जनक कौन है? तो ये बौद्ध धर्म है। गांधार शैली का जनक बौद्ध धर्म है। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे। और इनके अंतिम शिष्य कौन थे? सुभद्र थे। अम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। अम्रपाली। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के 8 नियम बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश शुरू किया था। अशोक घोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र से हमें धर्म की जानकारी मिलती है। अशोक घोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। फर्स्ट है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के विचार लिखे गए हैं और इसको तैयार किया है आनंद ने। नेक्स्ट है विनय पिटक, इसमें नियम की जानकारी मिलती है और इसको तैयार किया है उपाली ने। नेक्स्ट है अभिधम पिटक, तो यहाँ इसमें मिलता है दार्शनिक विचार का उल्लेख और इसको तैयार किया है मोगलीपुत्र तिष ने। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और नेक्स्ट है विक्रमशिला महाविद्यालय, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान कहा जाता है। थैंक यू।